अब आपको बताते हैं कि कल योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में क्या कहा था। इस दौरान आजमगढ़ के इतिहास को उन्होंने खोल दिया, पन्ने पलट दिए गए और योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया कि वो आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ कर देंगे और इस जिले का प्राचीन गौरवशाली इतिहास एक बार फिर से वापस लेकर आएंगे। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा, ये पहचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किए थे। ये लोग वही थे जो जाति के नाम पर बांटने वाले थे, लेकिन अपने परिवार के लिए भरने वाले थे। अब जो नाम को लेकर सियासत हो रही है उस पर बात करने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हम लखनऊ का, जहां पर मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, नाम को लेकर अब सियासत गर्मा गई है आजमगढ़ के, और साथ ही साथ अखिलेश भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जैम की परिभाषा दी गई है उन्होंने भी एक नई परिभाषा दे दी है। तो कुल मिलाकर ये नाम को लेकर और जैम को लेकर क्या चल रहा है? देखिए अमित, जैसा कि अभी आपने कहा कि चुनाव चूंकि अब बेहद नजदीक आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, सभी पार्टियों ने अपनी सियासी जो बिसात है उसको रखना शुरू कर दिया है, अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। उसी के सिलसिले में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे समाजवादी पार्टी के मुखिया गढ़ में यानी कि आजमगढ़ में, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी कि गोरखपुर में। और जवाबी हमले शुरू हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात का इशारा करना कि जो आजमगढ़ का गौरवशाली इतिहास है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आर्यमगढ़ के तौर पर आगे बढ़ सकता है। यानी कि उन्होंने साफ इशारा किया कि भविष्य में आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ हो सकता है और उसका जो प्रभावशाली इतिहास पुराना रहा है उसको हम सबके सामने दोबारा एक अच्छे रूप में लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने यह भी आरोप लगाया कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि आजमगढ़ के लोगों को कहीं पे किराए पे कमरा नहीं मिलता था, धर्मशालाओं में उनको अगर रुकना होता था तो उन्हें संदेह की निगाह से देखा जाता था। लेकिन वो आर्यमगढ़ बना करके आजमगढ़ का इतिहास बदलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने जवाबी पलटवार किया है और कहा है कि सरकार ने रंग और नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है, क्योंकि उनके पास फहरिस्त नहीं है। यही वजह है कि वो सिर्फ और सिर्फ रंग बदलने का काम करते हैं, नाम बदलने का काम करते हैं। और जो दोनों परिभाषाएं दी गई हैं जैम की, भारतीय जनता पार्टी की अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी मुखिया की अपनी तरफ से, ये बताने के लिए काफी है अमित कि इस तरीके की परिभाषाएं अभी आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से बल्कि दिल्ली के लिहाज से। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस तरीके की परिभाषाएं, इस तरीके के आरोपों का जो सिलसिला है वो और भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो नाम बदलने की बात आई है उसको लेकर के निश्चित तौर पर सियासी विवाद उत्तर प्रदेश नाम बदलने को लेकर बात की जाए तो आखिरकार इसका इंपैक्ट क्या नजर आता है पूर्वांचल में, खास तौर पर आजमगढ़ में नाम बदलने को लेकर? देखिए अमित, पहले भी इस तरीके की जो मांग है वो भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की तरफ से उठ चुकी है कि जिस तरीके से आजमगढ़ को लेकर के पहले नाम खराब हुआ, जिस तरीके से लोग बाहर जाते थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो ये बात पहले भी विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कही जा सकती थी। और उससे बाद में आप चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ये मुद्दा आजमगढ़ में ही उठाया, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया का गढ़ है, वहां से वो सांसद हैं, तो निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट सियासी कितना होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन इस तरीके का स्पीच करके, इस तरीके का माहौल बना करके निश्चित तौर पर उनके गढ़ में ही घेरने की एक बड़ी कोशिश की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है अभी जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके के नाम बदले गए। इससे पहले भी फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ, फैजाबाद कैंट रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या स्टेशन हुआ, और उससे पहले जो संगम नगरी है इलाहाबाद उसको प्रयागराज का नाम दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्हीं के गढ़ में जाकर के नाम बदलने का इशारा करना अपने आप में जो सियासी दबाव होता है, सियासी अटैक होता है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अखिलेश यादव के ऊपर जमकर की है, और जिसकी तरफ से समाजवादी पार्टी ने कुल मिला के विशाल जो नाम का जो खेल चल रहा है, तो जैसी कहावत हमने भी पढ़ी, आपने पढ़ी है ना, शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन यहाँ तो चुनाव में लग रहा है कि सिर्फ नाम पे बहुत कुछ रखा है, और शायद यही वजह है कि नाम को लेके जो सियासत है चुनाव से पहले और भी गर्मा गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाम का जिक्र हम कर रहे हैं कि आजमगढ़ का अगर नाम बदलता है आर्यमगढ़ होता है, तो यह आर्यमगढ़ क्या है? और आर्य का गढ़ यानी कि आर्य भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हैं, और एक सम्मान संबोधक सूचक मतलब शब्द होता है, यानी कि जो शब्द का अर्थ है आर्य का गढ़।
तो आर्यमगढ़ ये बनेगा। और आर्यपुत्र आपने सुना होगा जैसे कहा जाता था, तो आर्य एक सम्मान सूचक संबोधन है और आजमगढ़ आर्यों की धरती है, ये योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है। तो ये वजह है कि क्यों आजमगढ़ अब आर्यगढ़ बनने जा रहा है, क्योंकि आर्य जो शब्द है उसका जुड़ाव भारत की प्राचीन संस्कृति से रहा है। एक तरफ आजमगढ़ का नाम बदलने की बात हो रही है, अटकलें भी हैं, तो वहीं बीजेपी की कोर वोट बैंक की अगर जिक्र करते हैं हम, योगी आदित्यनाथ, उनकी नजर है उस पर। लखनऊ में इस समय बीजेपी का वैश्य सम्मेलन हो रहा है और थोड़ी देर में ही यहां पर योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि 1 बजे लखनऊ में बीजेपी का यह ब्राह्मण सम्मेलन भी होगा, यानी कि वैश्य और ब्राह्मण के जरिए बीजेपी यूपी विधानसभा में अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है ताकि आने वाले चुनाव में उसका डंका बजे। और लखनऊ में हो रहे वैश्य सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा जो भी डिप्टी सीएम है वो भी शामिल होंगे। और इस सम्मेलन में बीजेपी वैश्य समाज को पार्टी का काम बता रही है कि आखिरकार जो बिजनेस कम्युनिटी है, वैश्य समाज जो समुदाय है, उसमें ज्यादातर बिजनेस कम्युनिटी के लोग आते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए क्या काम किया गया है, ये बहुत जरूरी है। अब कोर वोट बैंक को जरा समझते हैं कि आखिरकार जो ब्राह्मण और बनिया समाज है वो किस तरह से बीजेपी के लिए बहुत अहम मानी जाती है। दोनों समाज की अगर बात करते हैं तो इस वोट बैंक को बीजेपी नहीं चाहती कि छिटक जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं और वैश्य सम्मेलन से बनिया समाज को साधने की कोशिश की जाएगी। इसमें ज्यादातर बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं। सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण समाज को भी साथ लाने की कोशिश हो रही है। अगर इनको अब आंकड़ों में समझना चाहेंगे तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में करीब 4 से 5% आपके वैश्य समाज से आते हैं, यानी कि बनिया समुदाय से आते हैं जो बिजनेस ट्रेडर्स हैं। उसी तरह से ब्राह्मण समुदाय की बात की जाए तो करीब करीब 10% आते हैं। तो ये हो गए आपके करीब 4 से 5%, और ब्राह्मण समाज हो गया करीब करीब 10%। तो ये जो 15% का जो एक मुश्त वोट बैंक जो है बीजेपी का, जो पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, उसको फिर से साथ में लाने के लिए, उसको ना छिटके, उसके लिए अब कोशिश की जा रही है। और लखनऊ में बीजेपी का जो ब्राह्मण और वैश्य सम्मेलन हो रहा है, कुशीनगर में अखिलेश यादव हैं जो बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी सरकार विकास कम करती है, सरकारी संपत्ति ज्यादा बेच रही है और ये बेचने वालों की सरकार है। और पिछले 4.5 साल में बीजेपी ने अपना वादा पूरा ही नहीं किया जो वादे किए थे, और योगी सरकार ने प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। जमीन पर विकास का कोई नामो निशान नहीं है, ये आरोप है। सिर्फ उनकी सरकार की कामों का फीता काट रही है, ये कहना है अखिलेश यादव का। और यह भी कहा कि कुशीनगर में जो एयरपोर्ट है ये भी उनकी देन है, जिसको अब बीजेपी इसका श्रेय ले रही है, ये कहना है अखिलेश यादव का। संस्थाएं जब बिक जाएंगी, सरकारी जो संस्थान जब बिक जाएंगे तो नौकरियां कहाँ होंगी, कहाँ हमें मिलेगा हक। इसलिए सरकार ने न केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, किसानों को कुचला, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, रंग बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है। जमीन पर विकास नहीं है। और जो भी समाजवादी सरकार के काम थे उन कामों को अभी भी उद्घाटन कर रहे हैं। याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी संख्या में आए थे। ये इसी कुशीनगर को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए, यहाँ पर टूरिज्म बढ़ जाए, यहाँ का व्यापार बढ़ जाए, इसको दुनिया से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया था। वो एयरपोर्ट समाजवादी सरकार की देन है। अब अखिलेश कुशीनगर में है तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज बुलंदशहर पहुंचेंगे, जहां वो प्रतिज्ञा सम्मेलन में शामिल होंगी। तो तस्वीरें आपको बता दें, जो आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंटेटिव तस्वीरें हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाली है प्रियंका वाड्रा। जब पहुंचेंगी तो आज उनको सम्मेलन करना है और उनकी कोशिश होगी कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। इस मौके पर प्रियंका गांधी बुलंदशहर में जिला, शहर, ब्लॉक, वार्ड अध्यक्षों के, नगर पंचायत समिति उनके साथ सीधे संवाद करेंगे। और बुलंदशहर में प्रियंका वाड्रा अनूप शहर में एक डिग्री कॉलेज में भी पहुंचेंगी। तो उनके कुल मिलाकर बुलंदशहर में 1-2 कार्यक्रम है, जिसके जरिए एक बार फिर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता है उनके साथ वो जुड़ना चाहेंगे। और कहा जाए तो कह सकते हैं कि बुलंदशहर ऐसे जगह पड़ता है कि जिसमें आप ब्रज को भी, यानी ब्रज जो आपकी भूमि पड़ती है, ब्रज भूमि, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन दोनों को आप यहां पर से साथ सकते हैं, अपने साथ लोग जोड़ सकते हैं। और यही काम आज करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।